Hello students, good afternoon all. Time to learn mathematics. So everyone must open mathematics textbook part 1. Today we are going to learn our new chapter. That is the chapter number 6. Yes. And our chapter number 6 is the time. Chapter 6, time. So easy chapter. Yes, no students, already you know about the time. Okay, so everyone must have to open page number 57. Page number 57. Okay students, so first we do have the concept 6.1, that is duration of events. तो ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स के बारे में कुछ कुछ तो आपने पढ़ा है लास्ट ईयर में. नाउ लेट अस लर्न सम मोर थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न फ्रॉम फर्स्ट थिंग. देखो थिंक में क्या एग्जाम्पल दिया है. जसलीन वॉज गोइंग टू स्कूल. When she started from home, the time shown by the clock was, okay, क्या टाइम दिखा है यहाँ पर? Yes, it's a, अगर आप देखोगे तो it's a 8 o'clock. Okay, Jocelyn was easily able to read as 8 o'clock. When she reached the school, the time shown by the school clock was, अरे ये कुछ अलग ही टाइम दिखा रहा है. ओके, तो ये जसलीन फाउंड्स इट डिफ़िकल्ट टू रीड द टाइम फ्रॉम द क्लॉक. कैन यू टेल व्हाट टाइम इट इज़? तो हम उसको बता सकते हैं क्या टाइम हुआ है. तो यहाँ पर देखो कि ये टाइम किस तरह से पढ़ते हैं और क्या किया जाता है, यही तो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में. हाउ टू रीड अ टाइम. अभी पिछले साल आपने कुछ बातें सीखी थी, चलो उसको रिकॉल कर देते हैं. तो आपको पता है देयर आर 24 हावर्स इन अ डे. इन अ क्लॉक द हाउ हैंड शोज हावर्स एंड completes one turn in 12 hours. Okay students, so let us learn with the help of वॉच. आपके घर में भी होगी ना ऐसी वॉच, ठीक है. तो यहाँ पर ये है हमारी वॉल पर जो हम लगाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अभी इस घड़ी से हम कुछ टाइम सीखेंगे. तो यहाँ पर ये जो वॉच है यहाँ पर से हम टाइम सीखेंगे. तो ये जो क्लॉक है तो ये वॉल क्लॉक है. यहाँ पर देखो अभी कुछ बातें हम रिवाइज करते हैं. ये जो बहुत छोटा पतला वाला जो कांटा है जो हमेशा टिक 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 करते हुए आगे आगे बढ़ता है, इसको हम कहते हैं सेकेंड्स हैंड. इसको क्या कहते हैं हम? सेकेंड हैंड्स कहते हैं. तो देखो अभी स्टूडेंट्स ये जो कांटा है ये जब पूरा अब 12 से शुरू हुआ था ना, ये पूरा यहाँ से घूम कर फिर से जब 12 तक आता है तब हम कहते हैं कि 1 मिनट कंप्लीट हो गया, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक डॉट डॉट दिए हैं. तो ये जो डॉट डॉट होते हैं उनके बीच में जो गैप होते हैं, तो ऐसे गैप कितने हैं कुल मिलाकर इसमें? यस, 60 गैप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 एंड 60. तो यहाँ पर कितने गैप्स हो गए? यहाँ पर 60 गैप्स होते हैं. तो ये जो गैप्स होता है वो एक गैप मतलब होता है हमारा 1 मिनट. कितना होता है? 1 मिनट. और जब सेकेंड अगर एक गैप से आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ता है 1 सेकेंड. और जब हमारा ये, तो अभी हैंड्स तो आपको पता है, तो ये सबसे छोटा वाला जो हैंड होता है इसे हम कहते हैं आवर हैंड, द स्मॉल हैंड इन अ क्लॉक. और यू कैन से दैट short hand in a clock is called as a
हर हैंड, ओके। एंड द लॉन्गेस्ट जो होता है, तो लॉन्ग जो होता है यहाँ पर, लॉन्ग एंड थिक वाला ये जो होता है, दैट हैंड वी कॉल एज अ मिनट हैंड, ओके। दैट ऑलरेडी यू नो, ओके, दैट ये आपके टॉपिक में बताया गया है। लाइक दैट हियर दे मेंशन, ओके, द मिनट हैंड शोज मिनट्स एंड टेक्स 1 टर्न इन 1 हावर। तो ये मिनट हैंड क्या करेगा, देखो ये मिनट हैंड क्या करेगा, हर ये पूरा जब एक टर्न कंप्लीट कर देता है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारा ये हर हैंड क्या होता है, 3 से 4 तक आगे बढ़ता है। मतलब एक वो क्या होता है, आगे बढ़ता है, और 1 टर्न जब उसका कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं कि 1 हावर कंप्लीट हो गया, ओके। सो वी हैव learn to read time to the nearest hour and minute when the minute hand is on any one of the numbers on the clock। ठीक है, तो ये आपने सीखा है। Let us recall the concept by writing the time for the clocks shown in the below। तो यहाँ पर ये किस तरह से पढ़ा जाता है ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो चलो ये कुछ टाइम्स यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर बाजू में हम टाइम्स भी लिखते हैं। रीड द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स गिवन। तो ये टाइम आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा सीखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो पहले जो स्मॉल हैंड है, मतलब आवर हैंड ऑन 7 एंड मिनट हैंड ऑन 3, और 7 के वो पास में ही है ना, तो हम यहाँ पर कहते हैं 7:15। क्या कहते हैं हम यहाँ पर, 7:15। यहाँ पर ये तो बहुत ईजी है। मिनट हैंड है आपका 12 पर और हार हैंड है आपका 2 पर। सो व्हाट यू कैन से, यस इट्स 2 o'clock। सो ईजी नो। एंड नाउ लेट अस सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मिनट हैंड है 9 पर और हार हैंड नियर टू 11 है। नियर टू क्या है, 11 है। सो यहाँ पर हम कहते हैं 11:45। यस, लाइक दैट यू रीड आउट इन ग्रेड 3rd, ओके। नाउ हियर, अब यहाँ पर देखो 4 और 5 के बीच में है, जो हमारा आवर हैंड है वो 4 और 5 के बीच में है, और मिनट हैंड है हमारा 6 पर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ओके, 4:30, 4:30, नहीं तो हम कहते हैं 4:30, लाइक दैट। सो ये रीडिंग आपकी हो चुकी है। लेकिन अभी इस चैप्टर में आपको सीखना है कि अगर कांटा बीच में ही होगा, कांटा बीच में ही किसी नंबर को होगा, तो उसको किस तरह से रीड किया जाता है। तो यहाँ पर अभी कुछ बातें फिर से हम दोहराते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो है, ये मेरे हाथ में घड़ी है, और घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा है। अलग अलग घड़ी में अलग अलग प्रकार के ऐसे कांटे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटा हैंड होता है, तो इसको हम हैंड कहते हैं। ये छोटा है, इसको कहते हैं हम हार हैंड, जो आपको 1 घंटा होने के बाद ही वो आगे घूमता है। नाउ ये जो होता है आपका, ये लॉन्ग जो हैंड होता है, इसको कहते हैं हम मिनट हैंड, ओके स्टूडेंट्स, ओके। और इसको कितने फेसेस है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक इसको क्लॉक को फेसेस है, 12 ऑन इट्स फेस। तो यहाँ पर ये कहते हैं क्या है, नंबर्स कहते हैं कि क्लॉक के नंबर पर क्या है, क्लॉक पर जो नंबर्स है तो यहाँ पर है, ठीक है। बिटवीन 12 एंड 1 देयर आर 4 लाइन्स। तो अभी यहाँ पर देखेंगे 12 और 1 के बीच में यहाँ पर डॉट है। यहाँ पर कुछ घड़ी में लाइंस होती है, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लाइंस दिखाई है। कुछ घड़ी में लाइंस दिखाई जाती है, कुछ घड़ी में डॉट्स दिखाई जाते हैं, ओके। और कुछ घड़ी में तो दिखाई भी नहीं देते, फिर भी वो यहाँ पर हमें मान्य होते हैं, ओके। सो बिटवीन 1 and 2 देर आर 4 लाइन्स, दे डिवाइड द स्पेस बिटवीन 2 consecutive numbers into 5 equal parts। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो 12 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 कितनी डिवाइड्स पार्ट होते हैं, 5 होते हैं। देखो यहाँ पर ये एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो ये 5 पार्ट हो गए।
तो हर एक पार्ट जो होता है वो होता है 1 मिनट का। मतलब यहाँ पर ये जब मिनट हैंड आपका एक पार्ट से दूसरे अगले पार्ट पर जाता है तो होता है हमारा 1 मिनट कंप्लीट। और अगले पार्ट पर कब जाता है जब ये सेकेंड हैंड आपका 12 से लेकर पूरा घूमकर फिर से 12 तक आता है तो हमारा मिनट हैंड एक जो हम कह सकते हैं उसको एक स्पेस आगे बढ़ता है आगे। तो जब ये आगे बढ़ता है तब हम उसको कहते हैं कि 1 मिनट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यहाँ पर जो ये कंप्लीट एक डिवीज़न होती है इसको हम कहते हैं मिनट। तो ऐसी कितनी कुल मिलाकर डिवीज़न है हमने तो काउंट की थी, तो ऐसी कुल मिलाकर डिवीज़न होती है 60। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं फिर कि यहाँ पर मिनट हैंड 12 से लेकर पूरे जब 60 मिनट कंप्लीट कर देता है तभी हमारा जो हावर हैंड है वो एक नंबर आगे जाता है। मतलब जब देखो ये मिनट हैंड आगे जाएगा यहाँ से कंप्लीट होकर तो आएगा। इसको मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो घड़ी को हम कुछ एडजस्ट करते हैं टाइम यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो अभी आपका ये 3 पर है तो ये बिल्कुल 3 के बीचों बीच है। अब मैं इसको कंप्लीट रोटेशन देता हूँ तो देखो ये कंप्लीट तो देखो ये हो गई। ये अगर यहाँ पर आता है तो होता है 1 मिनट, यहाँ पर आता है तो होता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 5 मिनट। जब वो 1 पर आता है तब होते हैं हमारे 5 मिनट्स। देन उसी तरह से जब 2 पर आएगा तो हो जाएंगे हमारे 10 मिनट्स। उसके आगे आगे जैसे जैसे वो बढ़ेगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा और फिर से घूम कर आएगा 12 पर। तो देखो हमारा यहाँ पर देखो मैंने एडजस्ट करके 12 पर लाया तो यहाँ पर देखो हमारा मिनट हैंड कहाँ पर गया। यस, हमारा मिनट हैंड 3 से लेकर 4 तक गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 हावर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पर तो ये डिवीज़न जो थे तो देखो उसी तरह से ये कंप्लीट भी करता है। तो ये हमारे 5 मिनट कब होते हैं। फिर देखो ये कितने मिनट उसने कंप्लीट कर दिए वो चेक करते चलो। देखो यहाँ पर ये 5 डिवीज़न कंप्लीट किए 1 तक तो ये हो गया हमारे 5 मिनट्स। यहाँ पर देखो उसके आगे गया तो 6 मिनट, उसके आगे गया तो 7 मिनट, उसके आगे गया तो 8 मिनट, 9 और यहाँ पर 10 मिनट। अगर उसके आगे जाता है उसके आगे चलता है तो ये होते हैं हमारे 15 मिनट्स। फिर यहाँ पर आगे आता है तो आपका 20 मिनट्स। आगे आगे चलकर ये आगे आएगा आपके देखो यहाँ पर हो गए आपके 30 मिनट्स, यहाँ पर 35 मिनट्स, यहाँ पर फिर से 5 मिनट्स मतलब 35 प्लस 40 मिनट्स। यहाँ पर फिर से आ गया 9 पर तो यहाँ पर हो गए 45 मिनट्स। यहाँ पर आ गया 50 मिनट्स, यहाँ पर आ गया ओके 11 तो 55 मिनट्स। एंड फिर से अगर 12 पर आता है तो यहाँ पर होते कंप्लीट 60 मिनट्स। और जब कंप्लीट 60 मिनट हो जाते तो हमारा जो हर हैंड है वो एक डिजिट आगे जाता है एक नंबर। तो यहाँ पर हो जाते हैं नंबर 5 पर आ गया। देखो 4 पर था, कहाँ पर आ गया नंबर 5 पर आ गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 हावर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि मिनट हैंड आगे कैसे चलता है। नाउ वी डू हैव सम एग्जाम्पल। लेट अस रीड द टाइम शोन बाय दीज क्लॉक्स 1 इन। यहाँ पर अब यहाँ पर टाइम किस तरह से रीड करना है तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट अस solve that examples first, and now again we are going to solve some real examples from our clock also. So let us read the time shown by this clock. 1 is done for you। तो यहाँ पर एक हमारे लिए करके दिखाया है वो हम पढ़ेंगे, इन दोनों का भी टाइम लिखेंगे और उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा तो उसका भी आपको टाइम क्या करना है 12 क्लॉक के फॉर्मेट में 12 आवर के क्लॉक के फॉर्मेट में लिखना है। तो 12 आवर के क्लॉक में के फॉर्मेट किस तरह से लिखते हैं, कैसे किया जाता है, चलो यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर जो ए नंबर है तो ए नंबर यहाँ पर हमें सॉल्व करके दिखाया है। तो देखते हैं क्या हमें बताया है। द हावर हैंड
हैज़ क्रॉस 10। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आवर हैंड है उसने क्रॉस किया है क्या, 10 को क्रॉस किया है। नाउ द मिनट हैंड इज़ ऑन द थर्ड डिवीजन आफ्टर 2। तो मिनट हैंड जो हमारा है वो क्या है, 2 के बाद में थर्ड डिवीजन पर है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 थर्ड डिवीजन पर ये क्या हो रहा है, हमारा आ रहा है मिनट हैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो द मिनट्स इज 2 × 5, 5 2 ज़र कितने होते हैं हमारे 10 प्लस 3, दैट इज़ 10 + 3 इज इक्वल टू 13 मिनट्स। तो ये कितने पर आ गया हमारा 13 मिनट्स आ गया। देयरफॉर द टाइम शोन इज 10:13, 10:13, दैट इज 10 o'clock 13 minutes। ओके, सो सिमिलरली लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल नंबर बी। तो चलो ये एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करते हैं इस तरह से ही। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यस यहाँ पर जो हमारा आवर हैंड है उसने 12 को क्रॉस किया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यस द आवर हैंड हैज़ क्रॉस 12। चलो 12 को तो क्रॉस किया है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आवर हैंड क्रॉस 12, 12 लिख दिया हमने यहाँ पर। द मिनट हैंड इज़ ऑन द, तो यहाँ पर देखो मिनट हैंड कहाँ पर, यहाँ पर 8 के आगे 2 डिजिट है। 8 के आगे 2 लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, और 2 डिवीजन कह सकते हैं हम उसको, 8 के आगे 2 डिवीजन है वो। सो हम कह सकते हैं द मिनट हैंड इज़ ऑन, यहाँ पर कहते हैं सेकेंड डिवीजन, इज ऑन सेकेंड डिवीजन आफ्टर 8। सो हमारे मिनट कितने होंगे, यस सो इजी, 5 × 8 एंड प्लस 2। तो 5 × 8 कितने होते हैं 40, और प्लस 2 कितने होंगे हमारे 42। सो यहाँ पर आएगा हमारे मिनट कितने होंगे 42 मिनट्स। सो आवर टाइम इज़ द 12:42। व्हाट इज़ आवर टाइम, आवर टाइम इज़ द 12:42। Okay students, understand that? Okay, similarly you can solve that example। तो यहाँ पर भी देखो द आवर हैंड हमने क्रॉस कितना किया है, तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। चलो थर्ड एग्जाम्पल में अगर हम ना हमारा जो स्मॉलेस्ट हैंड है दैट इज़ कॉल्ड एज आवर हैंड, तो शॉर्ट हैंड ने कितना पास किया है 7 को क्रॉस किया है, तो हम कह सकते हैं द आवर हैंड क्रॉस 7। ओके, नाउ द मिनट हैंड इज ऑन द, तो मिनट हैंड यहाँ पर क्या है 1 डिवीजन आफ्टर 6। ओके, हम कह सकते हैं 1 डिवीजन आफ्टर 6। ओके, सो द मिनट इज, तो मिनट कितने होंगे हमारे, सो इजी, क्या करना है हमें 6 × 5 एंड प्लस 6 × 5, 6 × 5 प्लस 1, 6 5 कितने थे 30 एंड 30 + 1 31। सो हमारे मिनट कितने होंगे 31। सो द टाइम इज 7, 2 डॉट देने हैं बिल्कुल, और 31 लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व सम एग्जाम्पल दैट विल गिव टू यू। तो उसके साथ और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूँ। चलो अभी इसी तरह से हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं और रियल में यहाँ पर थे इस घड़ी में अब कितने बजे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा आवर हैंड है उसने 5 को क्रॉस किया है, यस। तो यहाँ पर ये तो हो गए हमारे 5, और मिनट हैंड ने क्या किया है 1 को क्रॉस करके यहाँ पर वो 2 के पास है। चलो यहाँ पर क्या है 2 के पास है, मतलब दो डिवीजन, 1 के बाद 2 डिवीजन उसने क्रॉस किए हैं। तो 5 1s are 5 एंड प्लस 2 दैट इज़ द 7। तो हम कह सकते हैं 5 7, हमारा टाइम क्या होगा 5 o'clock 7 minute। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं इसको घुमा देता हूँ और कुछ अलग टाइम करता हूँ तो भी आपको क्या करना है, उसको शो करना है।
Let us do that. ओके स्टूडेंट, नाउ देखो अब हमें टाइम रीड करना है। देखो ठीक है, अब टाइम रीड करते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ है। देखो हावर हैंड ने 3 को क्रॉस किया है और जो हमारा मिनट हैंड है वो बिल्कुल कहाँ पर है, 7 के ऊपर है। ठीक है, तो हमारा आवर कितने होंगे, यस आवर तो 3 होंगे और मिनट में कितने होंगे, 7 पे आया है तो 5 7s आर, यस 5 7s आर 35। सो आवर टाइम इज 3:35, that is the 3 o'clock 35 minutes. Okay students, similarly let us learn some more example. चलो अब मुझे टाइम बताना है आपको। ठीक है, अब क्या हो चुका है, यस मिनट हावर हैंड ने क्रॉस किया है हमारा 4। ओके, और मिनट हैंड जो है उसने 5 के बाद वो कितने डिवीज़न आगे हैं, 1 डिवीज़न आगे। कितने डिवीज़न आगे हैं, 1 डिवीज़न आगे। तो यहाँ पर देखो 5 5 आर 25, 25 प्लस 1, यस 26। सो वी कैन से दैट 4 o'clock 27 minutes। सो ये हो गया हमारा टाइम। हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, सो इजी, हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, 4 और डबल डॉट और 27 मिनट्स, यस नो। तो ऐसे आपको लिखना है। कैसे लिख सकते हो आप, देखो आपको पता है कैसे लिखते हैं आप, 4 डबल डॉट 27, यस। तो ये हो गया आपका टाइम। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आई विल सेंड यू सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, कुछ और फोटोज़ भेजूंगा मैं इसके, तो आपको उसका परफेक्ट टाइम क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इस तरह से आपको रीड करना है टाइम्स को। ओके, तो अभी चलो सीखते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मेट था, ये और ये जो क्लॉक था, ये हमारा था 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट। कौन सा था, जिसमें हमें सिर्फ 12 घंटे दिखाए जाते हैं, तो 12 घंटों का ये हमारा क्लॉक था। लेकिन इसके आगे हमें सीखना है 24 आवर का क्लॉक फॉर्मेट को। सो वी हैव लर्न टू रीड एंड राइट टाइम इन द 12 आवर clock format. Now let us learn to read the time in the 24 hour clock format. तो अगर आप कभी एयरपोर्ट पर, नहीं तो कभी आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, देखो वहाँ पर आपको टाइम अलग से दिखाया देता है। नहीं तो कभी कभी आप डिजिटल वॉच जो पहनते हो तो उसमें भी टाइम आपको 24 आवर के फॉर्मेट में दिखाते हैं। मतलब उसमें टाइम देखो 13 बजते, 14 बजते, 15 बजते। तो आप कहते हो ऐसे कैसे होता है, घड़ी में तो 12 तक ही नंबर्स होते हैं, जो इसके आगे कैसे आता है टाइम। तो यस, तो ये जो टाइम होता है तो वो होता है हमारा 24 आवर्स का। तो इन अ 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट, तो 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक गोज अराउंड द क्लॉक फेस, दैट इज़ द डायल, ट्वाइस इन अ 24 आवर्स। तो यहाँ पर हर 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, वो 12 तक ही दिखाता है। लेकिन 24 आवर्स में यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर फिर से, मतलब ये डबल रोटेशन लेता है। जो आपका आवर हैंड है ये 12 से लेकर फिर से 12 तक आ गया, तो ये हो गया आपका 12 आवर का क्लॉक फॉर्मेट। लेकिन ये 12 से लेकर फिर से डबल में जाता है, तब आपको लेता है, मतलब यहाँ पर लेते फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ऐसे डबल फॉर्मेट में होता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ टू आइडेंटिफाई मॉर्निंग और इवनिंग वी राइट AM और PM अलॉन्ग विद टाइम। जब हम 12 आवर का क्लॉक लिखते हैं तो आपको देखो
AM और PM हम लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें मॉर्निंग में जाना है तो हम कहते हैं 9 AM, 6 AM, और अगर आप शाम को 6 बजे आपको आना है तो आप कहते हो 6 PM। नहीं तो अगर शाम को 4 बजे आना है तो आप कहते हैं 4 PM। मॉर्निंग में आपको 5 बजे आना है तो आप कहते हैं 5 AM। सुबह के 11 बजे आपको आना है तो आप कहते हैं 11 AM। शाम को अगर आपको आना है तो आप कहते हैं कि 11 PM, जो होते हैं रात के 11 बजे। ओके स्टूडेंट, नाउ इन 24-hour clock format the time is expressed as a 4-digit number। तो 24 आवर में क्या करते हैं हम, 4 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं। जिसे HH मतलब हार शो करता है वहाँ पर, और MM मतलब जो वहाँ पर मिनट शो करते हैं, फॉलो बाय H टू डेनोट आवर्स। ओके, तो 12 आवर क्लॉक टाइम तो इस तरह से होता है, देखो 4:20 मतलब 4 o'clock 20 minutes AM, 11 o'clock 40 minutes AM, 5 o'clock 30 minutes PM, 7 o'clock 35 minutes PM। तो AM PM हमें 12 आवर क्लॉक में दिखाने पड़ते हैं। 24 आवर के क्लॉक में वो नहीं हम दिखाते। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 4:20, तो इसको रीड किया जाता है 4:20 आवर्स। इसको रीड किया जाता है 11:40 आवर्स, 11:40 आवर्स। इसको रीड करेंगे हम 17:30 आवर्स। अब ये देखो यहाँ पर 17:30 कैसे आ गए, यहाँ पर तो 5:30 हैं, तो यहाँ पर देखो 17:30 इस तरह से आ गए क्योंकि यहाँ पर है PM, यहाँ पर क्या है PM है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसमें क्या करते हैं 12 ऐड कर देते हैं। तो 12 ऐड करने के बाद 12 + 5 मतलब जो हावर होता है, जो घंटे होते हैं, तो जो उसमें हम 12 ऐड करते हैं। तो 12 + 5 दैट इज़ 17, एंड 30 जो मिनट होते हैं उसमें कुछ ऐड नहीं करते हम, सिर्फ 17 + 30 होता है 17:30 आवर्स। मतलब 12 + 5 17, और ये जो 30 होता है तो उसको एज इट इज़ रखते हैं, तो 17 and 30 आवर्स। तो यहाँ पर रीड किया जाएगा 17:30 आवर्स। यहाँ पर भी है 12 + 7 दैट इज़ 19, so यहाँ पर होगा 19:35 आवर्स, 19:35 आवर्स। So here the first 2 digit from the left tell us the hours and the next 2 digit tell us the minute। तो यहाँ पर जो 24 आवर का क्लॉक फॉर्मेट है, यहाँ पर पहले 2 डिजिट बताते हैं हमें आवर्स, एंड लास्ट के 2 डिजिट हमें बताते हैं मिनट। सारे एग्जाम्पल्स में पहले 2 डिजिट हमें क्या बताएंगे आवर्स, एंड लास्ट के डिजिट क्या बताएंगे हमको यस। ओके, इसमें हम AM और PM नहीं लिखते, वी डो नॉट राइट AM और PM इन इट। आगे हैं 12 o'clock at midnight is written as 0:00H। ओके, दैट इज द 0:00 आवर्स, मतलब 0 आवर्स। 0 आवर्स का हम मान लेते हैं रात के 12, ठीक है। देन रात के बाद ही जब मॉर्निंग की शुरुआत होती है तब आपको अलग होता है। 12 o'clock इन द आफ्टरनून इज़ रिटन एज, और दोपहर को जब हम 12 लेते हैं तो इसको लिखते हैं 12 आवर्स। क्या लिखते हैं हम उसको 12 आवर्स, 1200 और H 12 आवर्स। द टाइम बिफोर नून इज़ रिटन इन द 12 आवर फॉर्मेट बट विदाउट AM। तो यहाँ पर हमारा 12 आवर के फॉर्मेट में ही हम लिखते हैं लेकिन विदाउट AM लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया किस तरह से लिखते हैं कि अगर हमें 5:30 AM लिखने हैं तो 12 आवर के फॉर्मेट 24 आवर के फॉर्मेट में इसको इस तरह से लिखाया जाएगा 0530 आवर्स। मतलब हमें क्या दिखाना है, इस फॉर्मेट में उसको दिखाया जाता है। आगे पॉइंट बताए द टाइम पोस्ट नून इज़ रिटन बाय एडिंग 12 टू द नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ पर देखो जब हमारा PM आता है तो उसमें क्या किया जाता है 12 को ऐड करके बाद में उसके नंबर ऑफ आवर्स क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रिटर्न किए जाते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ आवर्स इज मोर दैन 12 देन द टाइम इंडिकेट पोस्ट नून। फॉर एग्जाम्पल 17:13, 18:15 आवर्स, 12:20 आवर्स। तो ये इंडिकेट क्या करते हैं, हमारे पोस्ट नून करते हैं। आपके तो होता है AM एंड PM। AM और PM क्या होता है हमारा आंट मेरिडियम एंड द पोस्ट मेरिडियम। मतलब आंट मेरिडियम मतलब क्या होता है, तो ये एक लैटिन वर्ड है, तो उसमें कहते हैं आंट मतलब बिफोर, तो बिफोर मिड डे दैट इज मेरिडियन मतलब मिड डे। तो बिफोर मिड डे और आफ्टर मिड डे होता है, इसलिए हम AM PM दिखाते हैं। लेकिन जब भी हम 24 आवर्स का क्लॉक इस्तेमाल करेंगे तब आपको यहाँ पर
AM PM नहीं लिखना होता है, जस्ट उसके आगे के नंबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह से उसके नंबर आते हैं कि 1730, 1815, 2210, मतलब 1730 हावर्स, 1850 हावर्स, 2210 hours. Okay. Now when the hour hand is at 12 and the minute hand are more than 0, जब आपका क्या होगा, hour hand is at 12 और minute hand are more than 0, the time is the past noon and we write PM along with the number. For example, यहाँ पर देखो 12:20 hours है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 12:20 PM. Here we do not subtract 12 from hours. यहाँ पर लेकिन हम सब्ट्रैक्शन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ समझने के पॉइंट थे। तो ये कुछ पॉइंट आपको घड़ी में भी समझ लेने हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारी 12 आवर की क्लॉक फॉर्मेट है, लेकिन जब हम 24 आवर की क्लॉक के फॉर्मेट में देखते हैं तब यहाँ पर इसको अलग से पढ़ना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये टाइम किस तरह से शुरू होता है, इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो ये कुछ बातें हमें क्या होती हैं, समझ में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अभी आपके बजे हैं रात के 12 बजे हैं, तो रात के 12 बजे हैं, तो दोनों के दोनों देखो आपके हैंड क्या होंगे, बिल्कुल इस पर होंगे। ठीक है, अब मान लो रात के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर देखो 24 आवर में इसको दिखाया जाएगा आपको 000 आवर्स में। कैसे दिखाया जाएगा आपको, 0000 आवर्स में। ठीक है, अब आपको रात के 12 बजने के बाद, चलो घड़ी आगे बढ़ रही है, तो आपको देखो ये मिनट हैंड ने हमारा पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया, तो ये बज गया हमारे रात के 1। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, 0100 करके। कैसे दिखाएंगे हम, 0100 करके। तो पहले तो हमने देखो 12 को दिखाया 0000 और आगे H। 12 को हमने दिखाया 000 और आगे H। 1 बचता है तो हम लिखेंगे 0100 और H। ओके, अगर आपके उसी तरह 2 बजते तो हम दिखाएंगे देखो 0200 H। ठीक है, 3 बजते तो हम इसी तरह 0300 H। 4 बजते तो इसी तरह कहेंगे 0400 H। 5 बजते तो हम दिखाएंगे 0500 H। 6 बजते तो 0600 H। 7 बजते तो 0700 H। 8 बजते तो 0800 H। 9 बजते तो 0900 H। ओके, अब देखो ये रात के 12 बजे थे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, सुबह के 5 बजे, सुबह के 6 बजे, सुबह के 7 बजे, सुबह के 8 बजे, सुबह के 9 बजे और यहाँ पर सुबह के बज गए 10। ओके, मतलब 10। सुबह के 11 बजे मतलब 11 आवर्स और सुबह के फिर से 12 बज गए, तो हम इसको दिखाते हैं 1200। तो ये हो गए हमारे आफ्टरनून। आफ्टरनून के मतलब क्या हो गए, 12 बज गए। और ये थे हमारे मिडनाइट के 12। ये क्या थे हमारे मिडनाइट के 12। तो ये इसे दिखाते किसमें, 24 आवर्स के इसमें। अब आफ्टरनून के बाद यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाते कि फिर से 1, तो उसके में दिखाते कि उसके आगे जब हमारा नंबर जाता है तो यहाँ पर दिखाते 13 आवर्स दिखाएंगे। फिर उसके अब आगे आएंगे तो 14 आवर्स दिखाएंगे। ठीक है, उसके आगे आएंगे तो यहाँ पर 15 आवर्स दिखाएंगे, मतलब 0 एंड 0। उसके आगे आपको 16 आवर्स दिखाएंगे, उसके आगे आपको 17 आवर्स दिखाएंगे, उसके आगे आपको 18 आवर्स दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो आगे के नंबर दिखाते हैं। कब तक, 18, फिर 19,
फिर 20, फिर आपको 21, फिर 22, 23 एंड 24 आवर्स। ओके, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर कितने हो गए फिर आपको 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मतलब फिर से आपकी घड़ी कहाँ पर जाएगी, यस फिर से आपकी घड़ी जाएगी रात वो 12 पर ही जाएगी। अब किस तरह से आती है, चलो इस एग्जांपल में आपको दिखाते हैं। देखो ये आपके बज गए रात के 1, ठीक है। तो रात के 1 बजने के बाद ये बनेंगे आपके रात के 2, रात के 3, तो ये हो गए रात के 2। फिर से एक घड़ी कंप्लीट होते रात के 3 बज गए, फिर से घड़ी कंप्लीट हो गई रात के कितने बज गए, 4 बज गए। फिर से घड़ी कंप्लीट हो गई रात के 5 बज गए। फिर से घड़ी ने कंप्लीट किया टाइम रात के, अब ये सुबह के 6 बजे हमारे। ओके, आपके घर में सब उठ जाते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे घड़ी जाते तो ये होते हैं सुबह के 7। फिर से आगे घड़ी जाती है तो हो जाते हैं सुबह के 8। फिर से आगे घड़ी तो स्कूल का जाने का टाइमिंग सुबह के 9 बज गए। फिर से आगे घड़ी सुबह के 10। फिर से आगे घड़ी आएगी तो सुबह के 11। फिर से आगे घड़ी जाएगी तो सुबह के दोपहर के 12। ठीक है, अब दोपहर के बाद यहाँ पर जो आती है घड़ी तो उसको कहते हैं हम 13, ये होते हैं आपके 13 आवर्स। इसके बाद जाती है घड़ी तो उसको कहते हैं 14 आवर्स। इसके बाद घड़ी जाएगी आपकी तो ये कहते हैं हम 15 आवर्स। उसके बाद घड़ी जाएगी तो आपको कहेंगे यहाँ पर 16 आवर्स। यहाँ पर घड़ी जाएगी तो आपको 17 आवर्स। यहाँ पर घड़ी आएगी तो आपके 18 आवर्स। फिर से आगे जाएगा हमारा आवर एंड तो यहाँ पर 19 आवर्स। फिर से यहाँ पर 20 आवर्स। फिर से यहाँ पर 21 आवर्स। फिर से 22 आवर्स। फिर 23 आवर्स जब आएगा कांटा 11 पर, और उसके बाद जब कांटा आएगा मतलब दोनों कांटे आएंगे साथ में तो फिर से बज गए हमारे रात के 12। तो इस तरह से होता है 12 आवर का क्लॉक फॉर्मेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग यहाँ पर ये होते हैं। तो मोस्टली ये जो घड़ी होती है वो हमारे स्टॉप वॉच जो आपके जो डिजिटल वॉच होते हैं तो इसमें इस्तेमाल होती है। आपके जो रेलवे के होते हैं तो रेलवे में इस्तेमाल घड़ी होती है, और एयरलाइंस पर भी यहाँ पर घड़ी इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर। ठीक है, आर्म फोर्स जो होता है हमारे आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, तो उसमें भी ये घड़ी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आगे अगर फिर हमें अगर कन्वर्ट करना होगा टाइम इन 24 आवर क्लॉक का 12 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में, सो वी सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम द नंबर ऑफ आवर्स एंड राइट PM आफ्टर द डिफरेंस। तो जब हमारा 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है किस में, 12 आवर की क्लॉक के फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना होता है कि उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देने होते हैं, किस में से, सिर्फ आवर में से, और यहाँ पर लिखना होता है उसके आगे PM। टू कन्वर्ट टाइम फ्रॉम 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट इनटू 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट for the time after 12 noon, we add 12 the number of hours and omit writing PM। तो हम PM राइटिंग छोड़ देते हैं और वहाँ पर वो फॉर्मेट लिख देते हैं। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए तो उस एग्जाम्पल से हमें ये बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पर कुछ बातें बताइए। यहाँ पर देखो, रेलवेज, एयरलाइंस एंड आर्म फोर्सेस यूज द 24 आवर क्लॉक टू रिकॉर्ड टाइम। द 24 आवर क्लॉक इज यूज इन डिजिटल वॉचेस। तो डिजिटल वॉचेस में भी आपके 24 आवर का क्लॉक फॉर्मेट हमारा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व द एग्जाम्पल्स। हियर वी डू हैव कन्वर्ट द गिवन टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट। यहाँ पर 12 आवर के क्लॉक फॉर्मेट में किया है, देखो किस तरह से किया है। तो यहाँ पर देखो 13-20 आवर्स है ए में। तो देखो अगर हमारा 1 से लेकर 12 तक है तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, उसको एज इट इज़ ही लिखना है और आगे लिखना है आपको AM। लेकिन अगर आपका 12 से आगे के नंबर आते हैं मतलब 13, 14, 15, तो उसको हमें क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं 12 और आगे लिखना है उसके PM।
सो यहाँ पर भी ऐसे ही किया है उन्होंने, देखो कि ए दिया आपको 13-20 आवर्स। किस तरह से सॉल्व किया है देखते हैं। यहाँ पर देखो 13 में से यहाँ पर 12 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 13 में से 12 गए रह गया आपके 1, और आगे मिनट एज इट इज़ रखने हैं और आगे पीएम लिखना नहीं भूलना है। आगे क्या लिख दिया हमने, पीएम लिख दिया। उसी तरह से अगर B1 एग्जाम्पल लेते तो 5 और 50 है, तो ये तो एज इट इज़ होगा, तो यहाँ पर 5 o'clock 50 minutes AM, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली 9:15 है, तो इसमें तो 12 से छोटा नंबर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो 9:15 AM ऐसे करके हम लिख सकते हैं। बाद में आपको 21:05 मतलब 21:05 आवर्स, ओके, इस तरह से हम रीड करेंगे उसको। यहाँ पर भी हम 21 - 12 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 एज इट इज़ रहेगा, तो 21 - 12 दैट इज़ द 9, सो 9 o'clock 5 minute PM। तो ये पोस्ट में रिटर्न हो गया आपका। देन होता है आपका 18 आवर्स, तो 18 में होता है आपका 8 - 12 दैट इज़ द 6 PM। 6 क्या होगा आपका, PM हो गया। बाद में आपका 19 और 45 आवर्स, तो इसमें 19 - 12 करेंगे हम, तो 19 - 12 और यहाँ पर लिखना नहीं भूलना है हमें क्या, PM। उसी के साथ यहाँ पर होगा आपका कौन सा, 23 - 12, ओके। कौन से एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर G, 23 - 12, तो यहाँ पर आता है आपका देखो 11 o'clock 55 minutes PM। यहाँ पर भी लिखना है आपको PM, लेकिन लास्ट में कुछ एग्जाम्पल आपको अलग है। कौन सा एरिया है यहाँ पर, 0, 0 and 30 मतलब 30 आवर्स। तो 30 आवर्स होता है, तो यहाँ पर टाइम ये तो होता है, तो यहाँ पर हमें लेकिन प्लस करने हैं, यहाँ पर क्या करने हैं, प्लस करने हैं 12 को, तो 12:30 यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे AM हो जाएंगे, 12:30 AM हो जाएंगे, क्योंकि ये रात के बाद आपके वजह ये किए करके दिए हैं। तो जब भी आपका 0, 0 और 30 होता है, 0, 0, 20 होता है, तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको 12 क्या करने हैं, ऐड करने हैं। बस यही एक एग्जाम्पल है, इसको गौर करके आपको देखना है, ज़्यादा ध्यान से देखना है, तब आपको समझ में आएगा। देखो जब भी आपको इस तरह से एग्जाम्पल आए तो उसमें आपको क्या करना है, 12 को ऐड करना है और आगे मिनट को एज इट इज़ रखना है और AM लिखना है, आगे आगे क्या लिखना है, AM लिखना है। बाकी सारे एग्जाम्पल्स में आपको क्या करने हैं, सारे आवर से 12 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, तो ये भी एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, आपके मैथ्स के नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल्स हम क्या करेंगे यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।